हेलो दोस्तों, सिविल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से लिया गया। इसमें हम लोग जो बेसिक टर्म यूज होते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में BOD, COD, THOD एंड TOC, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसके डिफिनेशन जानेंगे एंड सम जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा इसमें वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि BOD क्या होता है। जो फुल फॉर्म होता है हमारा BOD का, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसे भी ध्यान रखना है। क्या होता है एग्जाम में ऑप्शन में दे देते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ना कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशन क्या होता है इसका। तो the amount of oxygen required for decomposition of biodegradable organic matter in wastewater sample under aerobic condition is called BOD। ठीक है ना। तो जो हम वेस्ट वाटर सैंपल लेते हैं तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा फॉर ऑक्सीडाइजेशन ऑफ बायोडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो उस वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है इन एरोबिक कंडीशन, तो उसी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो जो हमारे लेबोरेटरी में है ये टेस्ट किया जाता है, तो इनक्यूबेटर होता है, उसमें हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं एंड 5 डेज के लिए हम अपना सैंपल को उसमें रखते हैं। तो एक्चुअली ये टेस्ट इस तरह से होता है कि मान लो ये हमारा सैंपल है 5 मिलीलीटर का वेस्ट वाटर सैंपल है, ओके। एंड यहाँ पे प्योर वाटर है हमारा, इसका डाइल्यूशन करवाते हैं। जनरली हमारे लोग का जो बोतल यूज होता है इसमें 300 ml का होता है। ये स्टैंडर्ड बोतल का जो साइज है हमारा वॉल्यूम है 300 ml का यूज होता है। तो इसमें प्योर वाटर ये दोनों मिक्स कर देते हैं एंड इनिशियल टाइम में जो डिजोल्व ऑक्सीजन का वैल्यू होता है वो मेजर कर लेते हैं। एंड आफ्टर 5 डेज इनक्यूबेटर में रखने के बाद एट 20 डिग्री सेल्सियस पे फिर हम इसको वहाँ से निकाल करके फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना डिजोल्व ऑक्सीजन है, तो वो मेजर कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो हम हमारा ये मैथमेटिकल कली हम जो कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा BOD 5 हो जाता है, इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ मिक्स माइनस फाइनल डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ मिक्स इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है भैया, तो हम लोग मैंने अभी बताया जैसे कि हमारा वेस्ट वाटर का कितना सैंपल जो था 5 मिलीलीटर का, एंड जो प्योर वाटर जो हमारा जो मिक्स किया गया था डाइल्यूशन के लिए 250 मिलीलीटर का। तो जो टोटल सैंपल का जो हमारा वेट हो गया आफ्टर डाइल्यूशन हो गया, सॉरी वॉल्यूम 300 ml। एंड जो हमारा वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल, ये सीवेज जो यहाँ पे है, मतलब जब हमारा पानी मिलाने से पहले जो सैंपल का वॉल्यूम था वो हो जाएगा। तो यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर हमारा 60 हो जाएगा। यदि हम अपना सैंपल का वेट 10 मिलीलीटर लेते हैं एंड 290 मिलीलीटर वाटर इसमें मिलाते हैं, तो जो हमारा डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे आ गया हमारा 30, ओके। अब हमारा जो हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एट एनी टाइम T होता है उसका ये फार्मूला है, ठीक है ना। ये जो हमारा BDU है अल्टीमेट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अल्टीमेट वैल्यू बताता है 1 - 10⁻⁻ kd इंटू T। तो जो हमारा kd है यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो डोमेस्टिक सीवेज के लिए जो इसका वैल्यू होता है 0.1 होता है एंड जो इसका यूनिट होता है टाइम का इन्वर्स होता है। तो हम लोग 5 डेज के लिए निकालते हैं, तो जो हमारा ये वैल्यू आ जाता है BOD 5 = 0.68 BOD अल्टीमेट। तो हमारा जो BOD 5 होता है, BOD 5 जो हमारा होता है वो क्या होता है 65% ऑफ BOD अल्टीमेट। अब हम लोग देखते हैं COD क्या होता है, मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन
बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो अभी हमने देखा था बीओडी में क्या था, सिर्फ जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा था बायोडिग्रेडेबल के लिए उसे ही ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों के लिए लेंगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीडाइज करने के लिए, वो हमारा सीओडी हो जाता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग यूज करते हैं इसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो इसीलिए सीओडी को जो हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, इसे हम लोग डाइक्रोमेट डिमांड भी बोलते हैं। तो इस टेस्ट में क्या करते हैं, हम लोग टाइट्रेशन करवाते हैं K2Cr2O7 के साथ, और हम लोग जितना अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 लेफ्ट हो जाता है, उसके आधार पे हम लोग कितना ऑक्सीजन ये रिक्वायर्ड हुआ था वो पता करते हैं। जनरली 2 आवर में कंप्लीट हो जाता है। तो ये फास्ट मेथड है। जो हमारा बीओडी था मिनिमम 5 डेज लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट है हमारा 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इट इज द स्टोइचियोमेट्रिकल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ए कंपाउंड टू इट्स प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि आप इस तरह से समझिए कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे वेस्ट वाटर में, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला यदि हमको पता है तो हम लोग उसमें कितना टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं वाई राइटिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो वही जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आता है बाय बैलेंसिंग, उसी को हम लोग थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ये। फॉर एग्जांपल आपको एक वेस्ट वाटर है का सैंपल है, उसमें बेंजीन 180 मिलीग्राम का है, तो आपको बताना है इसमें थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। तो उसका रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से, तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने के बाद जो ऑक्सीजन का कितना मोल हमारा कंज्यूम हुआ वो 15/2 एंड कितना मोल CO2 प्रोड्यूस हुआ तो वो 6 आ जाता है। तो उसके बाद इसका वेट निकाल लेंगे। तो जो हमारा बेंजीन का वेट आता है 78 ग्राम एंड जो हमारा ये ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड हुआ इसमें 240 ग्राम आ गया। तो अब हमें निकालना कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा फॉर 180 मिलीग्राम, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमें पता है 78 के लिए कितना हो रहा है 240, तो एक के लिए 240 डिवाइडेड बाय 78, तो 180 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा इंटू 180। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 553.846 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, एंड जो हमारा नेक्स्ट है TOC, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। तो अभी तक जो हम लोग अमाउंट कितना, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में, उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन को रेफरेंस ले रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे इसमें, और कितना और कार्बन से कंपेयर करके हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे कि वेस्ट वाटर में हमारा कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो ये इट इज़ द अनदर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। इन दिस मैटर द ऑर्गेनिक मैटर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कार्बन प्रेजेंट, ठीक है ना। तो अभी तक जो हम लोग ऑक्सीजन के टर्म में निकाल रहे थे, TOC में हम लोग कार्बन के टर्म में ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है वो निकालते हैं। दिस मेथड इज रैपिड एंड एक्यूरेट बट हैव नॉट बिकम पॉपुलर इन आवर कंट्री बिकॉज इट इंस्ट्रूमेंट इज कॉस्टली। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है ये कॉस्टली होता है, इसलिए हमारे देश में जनरली ये यूज नहीं किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट रेशियो है, ये आप देख लीजिए इसमें, BOD एंड COD रेशियो फॉर डोमेस्टिक सीवेज जो होता है हमारा, तो ये 0.92 से 1 का रेशियो होता है। तो यदि अब
अभी मैंने आपको बताया था कि BOD 5 जो होता है 68% होता है और BOD अल्टीमेट, ठीक है ना। तो जब आप उसको 0.92 इंटू 0.68 करोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 0.63, ठीक है ना। तो वही है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ से आ गया 0.63। तो यदि ये रेशियो हमारा 0.63 से ज़्यादा होता है तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारा सैंपल है वेस्ट वाटर का वो बायोडिग्रेडेबल है। एंड यदि ये रेशियो लेस देन होता है 0.63 से तो हम लोग ऐसा मानते हैं ये सिंथेटिक सीवेज है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल सीवेज है। एंड ये जो हम अभी हमने पढ़ा BOD, COD, THOD, तो जो हमारा THOD होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होगा, COD होगा। उसके बाद क्या होगा, BOD अल्टीमेट होगा। एंड उसके बाद क्या होगा, BOD 5 होगा। ये तो आप दोनों को समझ में आ ही गया होगा इन दोनों का रिलेशन कि BOD अल्टीमेट ऑब्वियसली BOD 5 से ज़्यादा होगा। एंड COD क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि COD में हमारा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा था वो कैलकुलेट करते हैं इसलिए। एंड THOD में क्या होता है, हमारा जो THOD हो जाता है हमारा COD प्लस बायोमास ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। बायोमास से आप लोग समझ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रहा है। तो आप लोग को BOD, COD एंड THOD और TOC में यदि कोई अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है इसे समझने में तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा और बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझाने का। एंड ये मैं PDF अटैच कर दूँगा अपने वीडियो में। थैंक यू।